आप सभी लोगों को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों और यूपी कांस्टेबल सहित तमाम भर्तियों की आप परीक्षा नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बेल आइकन दबा करके रखा करिए ताकि जब भी वीडियो डाले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे शेयर कर सकें। सर्वप्रथम उन तमाम भाई बहनों को दिल से आभार, दिल से प्रणाम जिन्होंने कल से लेकर के आज तक की मुहिम में लगभग 100 से अधिक सदस्यों को इस चैनल के साथ जोड़ा। इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। टू दी पॉइंट न्यूज आपको दिया जाता है। सबसे बेहतर चीज यह है कि शासन ने इस बात की सहमति दे दी है कि शिक्षकों के जितने रिक्त पद हैं उनको तत्काल भर दिया जाए, उनका विज्ञापन आदि जारी किया जाए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि मतलब जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 4 सदस्य सहित एक अध्यक्ष, वैसे भी अध्यक्ष किसी काम का था नहीं ये, है ना। तो मतलब इनके चले जाने का ही फायदा है। और पहली बार जो है मतलब आयोग की कुर्सी पर, चयन बोर्ड की कुर्सी पर एक रिटायर्ड आईएएस अफसर बैठने चल रहा है। रिटायर्ड आईएएस अफसर का मतलब ये होता है आपकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो दमदार होगी, जबरदस्त होगी, ठीक है ना। और सबसे बेहतर चीज ये है कि वो मतलब सर्वसुलभ हों, क्योंकि वो ऐसे व्यक्तित्व हैं, गोरखपुर के निवासी हैं। सबसे बेहतर चीज तो यह है कि महाराज के इलाके से आते हैं, है ना। और जाहिर सी बात है कि उनसे जो है तन्मयता विद्यार्थियों की ज़्यादा रहेगी। और उन्होंने जिस तरीके से मतलब जो इस तरीके से उनका नाम आगे चल रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि वही जो है आपके अध्यक्ष के रूप में सामने आएंगे। और सबसे बेहतर चीज़ ये है कि उसमें तदर्थ शिक्षकों के भी पद आपके ऐड किए जाएंगे और आपको एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें कि मुख्यमंत्री महोदय ने हमेशा से इस बात को लेकर के कहा था कि भाई ऐसी बात है, हमारे पास माध्यमिक 27,000 से अधिक पद खाली हैं और इन समस्त पदों को हम भरेंगे। और इसका शासनादेश भी जारी हो चुका है, ठीक है। बात कर लेते हैं अब आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। सबसे ज़्यादा बखेड़ा प्राथमिक शिक्षिका की भर्ती के लिए है, सबसे ज़्यादा बखेड़ा इसी के लिए है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अभी लगभग 4 से 5 अंक जो है वो कॉमन बढ़ेंगे विद्यार्थियों के, और हुआ भी वही है। रिवाइज्ड रिजल्ट बहुत जल्दी ही जारी होगा टेट का, उसमें 4-5 अंक सबके बढ़े हुए नजर आएंगे, जिसमें कि सबको कॉमन अंक दिया जाएगा। जो विद्यार्थी 3-4 अंकों से फेल हो रहे थे वो विद्यार्थी भी अब पास हो जाएंगे। जो मैंने आपसे कहा था कि टेट का रिजल्ट लगभग जो है 40 से 48% के बीच में आ जाता है, वो भी सत्य हुआ है। तो कभी भी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपको बरगलाने की कोशिश नहीं करता या आपको असत्य सूचनाएं नहीं देता है। हमारा एकमात्र मकसद होता है, चाहे मैं आपको एसटीडी मटेरियल उपलब्ध कराऊं, चाहे मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए मैं आपकी सहायता करूं, निस्वार्थ भाव से जो चीज़ें मैं करता हूं आप सभी लोगों के हित के लिए करता हूं कि हमारे तमाम भाई बहनों का इससे उद्धार हो सके, कल्याण हो सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता की भर्ती के लिए। तो एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता की भर्ती के लिए सबसे बड़ी बाधा जो है वो एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति संबंधी बाधाएं हैं। इन बाधाओं को आज या कल की डेट में दूर किया जाना अत्यंत जो है सराहनीय कदम होगा, चाहे आयोग के द्वारा या शासन प्रशासन के द्वारा। चूंकि शासन ने इस बात की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है लोक सेवा आयोग के माध्यम से कि जो भी अर्हताएं रखी गई विज्ञापन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से जो मतलब ये विद्यार्थी अप्लाई भी कर लिए, एग्जाम भी दे लिए, रिजल्ट भी आ गया, वेरिफिकेशन के लिए आज इतने समय से वो इंतजार कर रहे हैं। ऐसी क्या परेशानियां थी, क्या मतलब नियमावली कहती है, किस तरीके किया है। तो जो लोक सेवा आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो समकक्ष संबंधी डिग्रियों को लेकर के जो पत्र भेजा था उस पत्र को ऑफिशियल तरीके से रिसीव कर लिया गया है। मतलब अब किसी भी तरीके की गिले शिकवा सक्को सुब्बा नहीं रह गया है, ठीक है ना। मतलब आपका जो समकक्ष संबंधी मुद्दा था वो ऑफिशियल तरीके से अब जो है उसको अभी निराकरण हो गया है। मतलब ये स्पष्ट है कि आप लोगों को इसी महीने में जो है वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि सर पहले वैकेंसियाँ किसकी आएगी, पहले टीजीटी पीजीटी आएगा, पहले एलटी ग्रेड आएगा।
मैं आपको बता दूं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड आगे पीछे ही लगी रहेंगी, ठीक है ना। हो सकता है कि मतलब उसका विज्ञापन 1-2 दिन पहले आ जाए, हो सकता है उसका विज्ञापन 1-2 दिन बाद आए, बस यही फर्क होगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके की वार्ताएं, जिस तरीके के प्रयास, जिस तरीके के ज्ञापन आदि देने की प्रक्रिया, जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों से संवाद वो लगातार चल रहा है, उससे पॉजिटिव आंसर ही मिल रहे हैं, इसलिए आपको पॉजिटिव बातें ही बताई जाती हैं। अगर हमें भी निगेटिव चीज़ें सुनने और देखने के लिए मिलने लगें, या हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, जिनसे भी बात करते हैं, अगर वो निगेटिव बातें करने लगें तो हम भी आपसे निगेटिव बात ही बोलेंगे, है ना, कि भाई फलाने जो मंत्री जो है मतलब साफ साफ मना कर रहे हैं कि कोई वैकेंसी नहीं दे पाएंगे हम। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो शासन प्रशासन है वो स्पष्ट बोल रहे हैं, मंत्री महोदय हैं वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि विज्ञापन हम बहुत जल्दी ही जारी करने वाले हैं। तो टेट के मुद्दे को लेकर के ही सुपर टेट की आपकी भर्ती डिले हो रही थी, ठीक है। अब ये मुद्दा भी लगभग साल भर चल रहा है, और जो 6800 की लिस्ट वाला जो झमेला है, वो झमेला बहुत जल्दी ही निरस्त होने चल रहा है। 6800 की वो फाइनल जो लिस्ट आनी थी आपकी, वो निरस्त होगी, और उस भर्ती को जो है मतलब सम्मिलित किया जाएगा नई आपके सुपर टेट में, और ये होना भी चाहिए। ये 6800 मतलब ये गलत तरीके से ये लोग नौकरी पाना चाह रहे हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि मतलब किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मतलब किसी भी कैटेगरी से आता हो, जनरल से आता हो, ओबीसी से आता हो, एससी से आता हो, एसटी से आता हो, किसी भी जो मतलब कैटेगरी से आता हो, गलत तरीके से जो है किसी को भी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। और जो विद्यार्थी कम्पिटिट करे, जो विद्यार्थी मेहनत करे, जो इस नौकरी के लायक हैं, उन्हीं विद्यार्थियों को जॉब मिले, उन्हीं विद्यार्थियों को सर्विस मिले। फ्री ऑफ कंपटीशन के तहत विद्यार्थियों का जो है चयन किया जाए, ये सभी विद्यार्थी सभी कंपटीशनरों के हित में है। तो आपके सुपर टेट का भी बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर जो मतलब जो संदीप सिंह जी हैं बेसिस राज्य शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं। वैकेंसी को लेकर के उन्होंने इस बात को बोला था कि भाई कोर्ट में जो मामले पेंडिंग हैं, पहले विभाग जो है मतलब उन्हें प्रियॉरिटी के तौर पर उनका निराकरण कराएगा। और जो शासन से हमें सूचना प्राप्त हुई है कि 6800 की लिस्ट को लेकर के जो है सरकार ने फैसला कर लिया है कि इस लिस्ट को हम रद्द करेंगे और नई वैकेंसी में समस्त पदों को शामिल करेंगे। मतलब 51,000 पद वो, और आपके 22,500 पद 68,500 से, ये सारे पद जो है मतलब ऐड होंगे नए विज्ञापन में, और आपको अच्छा खासा विज्ञापन वो देखने के लिए मिल जाएगा। लमसम आपको 74,000 पदों का विज्ञापन वो देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि बीएड की अनिवार्यता को लेकर के बीएड वाले पे जो संशय के बादल लटक रहे थे, संशय के बादल छट चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि टेट के परिणाम में जो है बीएड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो बीएड का रिजल्ट रोका गया, ना किसी तरीके की कोई समस्या है। कल हमारी बात हो रही थी इन सारे मुद्दों को लेकर के, तो राज्य सरकार से इस बात को मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरी तन्मयता से और पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मजबूती के साथ राज्य सरकार जो है वो बीएड बेरोजगारों का पक्ष हाई कोर्ट में रखेगी। चूंकि हाई कोर्ट में भी एक याचिका पड़ी है और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और आपका शिक्षा मंत्रालय एमएचआरडी मिनिस्ट्री जो है वो आपका केस लड़ ही रही है, ठीक है ना। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ जो है मतलब वकीलों की पूरी फौज जो है आपके पक्ष का बचाव करेगी। और एनसीटीई का जो अधिनियम बनाया गया था, जो अधिसूचना जारी हुई थी, उस अधिसूचना को जो है बचाया जाएगा। क्योंकि शिक्षा वैसे भी समवर्ती सूची का विषय है, और जब राज्य और केंद्र सरकारें आपस में मिल जाती हैं तब जाहिर सी बात है कि न्यायपालिका को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के फेवर में, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है, तो उनके इस मैटर में जो है मतलब उनके ही फेवर में फैसला देने का जो है दायित्व उनका भी बन जाता है, ठीक है ना। और ये लीगल भी है, ऐसा तो है नहीं कि इनलीगल है। कुछ देख सोच करके समझ करके ही जो मतलब बीएड के विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया होगा। ऐसे तो पता लगा 68,000 वाले, 68,000 में तो बीएड वाले थे नहीं, 69,000 से आए हैं बेचारे, है ना। तो ऐसे में तो 69,000 वालों पे भी तलवार लटक जाएगी जो 1 साल से नौकरी कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है तमाम तरीके की बातें भले ही सोशल मीडिया आदि पर आपको देखने के लिए मिलती हों, लेकिन हमेशा ही पॉजिटिव वे में अपनी तैयारियों को मजबूत बनाते रहिए। रही बात आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, तो जो सदस्य महेंद्र त्रिपाठी जी हैं बहुत ही सीनियर सदस्य थे, और उनके कार्यकाल को 2 वर्ष बढ़ाया गया था, लेकिन पारिवारिक कारणों की वजह से उन्होंने इस कार्यकाल को लेने से मना कर दिया, और जो है मतलब उन्होंने अपनी निवृत्ति ही चाहिए, सेवानिवृत्ति ही चाहिए, और जो है मतलब वो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अध्यक्ष का 4 वर्ष का कार्यकाल था, 4 वर्ष कंप्लीट हो गए, इसलिए अध्यक्ष भी रिटायर हो गए।
वैसे भी जो मतलब कोई अच्छा नया अध्यक्ष है जो कि विद्यार्थियों से संवाद कर सके, उनकी समस्याओं का निराकरण कर सके, हमें ऐसा अध्यक्ष चाहिए। और ये ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया जो है वो चयन बोर्ड में स्टार्ट हो चुकी है। बहुत जल्दी ही आप लोगों को सदस्यों के साथ, क्योंकि अभी भी 4 सदस्य जो है वहाँ पे मौजूद हैं, सचिव मौजूद हैं, विज्ञापन आदि की प्रक्रिया के लिए जो है मतलब किसी भी तरीके की आपको समस्या नहीं आएगी कि विज्ञापन आपका नहीं आएगा। विज्ञापन आदि की प्रक्रिया के लिए कोरम का अभाव नहीं है, कोरम कंप्लीट है। सारी विज्ञापन की प्रक्रिया पहले ही कंप्लीट की जा चुकी थी, 1-2 सदस्यों का, ताकि कोरम का अभाव ना हो। इसके लिए भी जो है इंटरव्यू वगैरह जब संस्था प्रधानों के स्टार्ट होंगे, उसके साथ ही साथ बायोलॉजी 2011 के रिजल्ट की भी जो मतलब जांच शुरू हो चुकी है, और इनके भी OMR की जो है मतलब स्कैनिंग शुरू हो चुकी है। और बहुत जल्दी इनका भी परिणाम जारी करके इनके साक्षात्कार कार्यक्रम को जो है जिला आपके संस्था प्रधानों के कार्यक्रम के साथ ही घोषित किया जाएगा। 1-2 दिन में ही इनका इंटरव्यू समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा आएंगे तो लगभग 550-600 विद्यार्थी क्वालिफाई कराए जाएंगे, और उनका भी साक्षात्कार 2 दिन में समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि आपका विज्ञापन नहीं आएगा। विज्ञापन आदि की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है, ड्राफ्टिंग जो कमेटी है जो ड्राफ्ट बना रही है कि किन किन सदस्यों को जो है मतलब नामित करना है, कौन से लोग जो है अध्यक्ष बनाए जाने हैं, ये इनके लोग के आवेदनों शासन तक पहुंच चुके हैं। और बहुत जल्दी आप लोगों को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में एक नया अध्यक्ष और अन्य जो है सदस्य देखने के लिए मिलेंगे, संस्था प्रधानों के इंटरव्यू के लिए और जो है TGT बायोलॉजी 2011 के इंटरव्यू के लिए। तो जो चीज़ें आपके लिए सार्थक तथ्य हैं, सार्थक चीज़ें हैं, वही चीज़ें आपको बताई जाती हैं। आप लोग जो है किसी भी तरीके की परेशानियों में ना पड़ें, किसी भी तरीके की उहापोह की स्थितियों में ना पड़ें, क्योंकि समय बहुत अमूल्य है, समय मूल्यवान है। इस समय का सदुपयोग करिए। ये भर्ती नई भी है और ये भर्ती आखिरी भी है, क्योंकि इसके बाद नई शिक्षा नीति लागू होगी, उसमें जो है सारी चीज़ों का परिवर्तन हो जाएगा, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, सारी चीज़ें होंगी, तो आपको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन सारी दिक्कतों को दूर करते हुए आप अपनी इन तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि LT ग्रेड GIC और TGT PGT और प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ये आपके 3-4 बड़े विज्ञापन हैं जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपको एक बात मैं और भी बता दूं, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कल की मीटिंग में स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कल की मीटिंग में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट पूरी तरीके से बन चुका है, और बनने के बाद इसे बहुत जल्दी जारी करके 1 हफ्ते के भीतर आपकी काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को कंप्लीट करके आपको नियुक्ति आदि दे दी जाएगी। ठीक है ना। 12 आपको जो है मतलब MLC का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद जो है सारी चीज़ें स्वयं ही डिक्लेयर हो जाएंगी, और आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। रही बात आपके LT ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति को लेकर के, तो इसके लिए भी शासन पे जो है मतलब कार्यवाही शुरू हो चुकी है, और बहुत जल्दी इस पर भी निर्णय लेकर के इस मुद्दे का भी पटाक्षेप कर दिया जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं यूपी कांस्टेबल के जो है नए वैकेंसी को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल की नई वैकेंसी आपके UPSI के रिजल्ट के साथ ही आ जाएगी। UPSI के रिजल्ट के लिए बहुत सारे विद्यार्थी जो मतलब मुहिम चला रहे हैं सोशल मीडिया आदि पर। मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी ये समस्या मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंच चुकी है, और 800 पे नई वैकेंसी भी UPSI की आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी आपका परिणाम जारी करके आपकी प्रशिक्षण आदि की प्रक्रिया को आरंभ किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही छात्र हित की बात करता है, और छात्र हित के लिए हमेशा ही तत्पर, तैयार और स्वर सुलभ रहता है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।